हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। आज का ये वीडियो आरआरबी एएलपी इलाहाबाद के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली बना रहा हूँ जिनको एनसीआर जोन अलॉट हुआ है और एनसीआर जोन के जो 3 डिवीज़न है आगरा, झांसी और इलाहाबाद, जो नए रिक्रूटेड एएलपीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग होनी है। और आप सभी को पता है कि 2018 की आई वैकेंसी काफ़ी डिले हो गई और अब जाके धीरे धीरे प्रोसेस थोड़ा तेज हुआ है। कोविड भी कम हुआ है, उसकी वजह से प्रोसेस बढ़ाया गया है और अब आपकी जो है ट्रेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, ये सबको पता है। तो कितनी बढ़ी है, क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक हो जाएगा? दरअसल शेड्यूल तो डिवीज़न तक आ चुका है बट अभी वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, तो एग्जैक्ट डाटा तो बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश किया है कि हाँ, आपकी भी संभावित शेड्यूल जो है वो क्या हो सकता है। कि ये तो पता है सभी को कि 18 तारीख से जो बैच जा रहा है वही कंटिन्यू रहेगा और उसके आगे और एडिशन होता चला जाएगा बैचेस का। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा डेट और वो सारा देख के और जितने भी कैंडिडेट्स जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और कितने की बची है वो सारा कैलकुलेट करके और एक पूरा शेड्यूल अपनी तरफ से बनाया है। ये अप्रॉक्स शेड्यूल है क्योंकि एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, वो जब आएगा तो आप लोगों को 7-8 दिन के अंदर वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि 18 के बाद अब 29 तारीख से एक नया बैच और जाना है। तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन करके और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है। एक हो सकता है इसमें गलती भी हो जाए या हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, और इसमें मैं आगरा और झांसी के लिए स्पेशली बताऊंगा अलग से कि उनकी पॉसिबिलिटी जो मैंने अभी ये बनाया है अपनी तरफ से, इसमें है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है बट ऐसा हो सकता है कि जो नए बैचेस क्रिएट हो रहे हैं उनको ऊपर और बुलाया लिया जाए और ऊपर जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए, तो ये भी संभावना है। बाकी हम पूरा देखेंगे, एक एक करके पूरा समझेंगे उसको। और इसमें से मैंने सिर्फ जो 18 तारीख से लेके और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का पूरा शेड्यूल अपनी तरफ से बनाया है, जिनका हो चुका है। जैसे कि इलाहाबाद से 5 बैच जा चुके हैं 40-40 के, तो 200 लड़के मैंने हटाए हैं वहाँ से। इसके अलावा मैंने ये भी विशेष ध्यान जो 70 लड़के पिछले बैच के थे उसका भी इंक्लूड करके अलग से बनाया है पूरा। और आपके आगरा से भी जो 5 बैचेज गए हैं, 5 बैचेज में 100 लड़के जो गए हैं उनको हटा के फिर बनाया है। और झांसी से 4 ही बैच गया है क्योंकि 5 अक्टूबर वाला बैच नहीं गया था, तो मैंने 80 वहाँ से भी हटाया है। तो चलिए एक बार देखते हैं, कोशिश किया है मैंने, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आएगा और हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा ही शेड्यूल आपको देखने को मिले, थोड़ा बहुत डेट उसमें ऊपर नीचे आपको देखने के लिए हो सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने कैलकुलेशन करके और पूरा अपनी तरफ से निकाला है और अपनी तरफ से पूरा क्रिएट किया है। एक एक डेट वाइज मैं बताता चला जाऊंगा। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि डेट ऊपर नीचे 2-4 दिनों का अंतर आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रेंथ है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से जो पॉसिबल जो शेड्यूल है उसमें 18 तारीख से जो, ये तो आपको सभी को पता है कि बैच जा रहा है, ये तो कंफर्म ही है। प्रयागराज से 40, झांसी से 20 और आगरा से भी 20 कैंडिडेट, टोटल 80 कैंडिडेट जाने वाले हैं। 29 तारीख की बात करें तो ये नया बैच जो जाने वाला है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है उसमें यही है कि सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद डिवीज़न से ही कैंडिडेट को भेजा जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो प्रयागराज से 40 कैंडिडेट, टोटल 40। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच आपको पता है 8-2 को जाना है, वो वैसे ही जाएगा। तो 40 लड़के प्रयागराज से, 20 झांसी से और 20 आगरा से। तो ये आपके यहाँ पे 80 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बैच 18 तारीख से, उसमें एक सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद का 40 का बैच जाएगा। फिर 1-3 को 40-20-20 करके टोटल 80, ऐसे ही 12-3 को 40 लड़के प्रयागराज से। फिर 22-3 40, 20 और 20 का 80, 22-3 तक का शेड्यूल आपका आया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें निशान भी लगाया हुआ है। और इस शेड्यूल के बाद जो नया जो पॉसिबल है उसमें क्या है कि 5-4 को फिर से प्रयागराज से 40, फिर 16-4 को 40-20-20 करके टोटल 80, 27-4 को 40 जो कि प्रयागराज से जाएगा, फिर 10-5 को 40-20-20 टोटल 80, फिर 21-5 को 40 कैंडिडेट प्रयागराज से, ऐसे ही 1-6 को 40-20-20, 11-6 को 40, फिर 22-6 को 40-20-20, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर जुलाई में 5-7 को 40 कैंडिडेट आपके प्रयागराज डिवीजन से, 16-7 को 40-20-20 का टोटल 80 कैंडिडेट, फिर 27-7 को 40 जो कि प्रयागराज से, और 9-8 को 40-20-20। यहाँ पे मैंने 200 ये लिखा है, ये आगरा का है, सबसे लास्ट रो में आप देखेंगे तो ये आगरा के लिए है। आगरा के टोटल 300 कैंडिडेट अलॉट हुए हैं और अभी तक आपको पता है कि 100 कैंडिडेट मतलब 5 बैचेज जा चुके हैं और हर बैच में 20-20 कैंडिडेट गए, तो उनका 100 लड़का जा चुका है। इसमें ये जो मैंने 9-8 का बनाया है, ये हो सकता है कि ये बैच जाए ही ना आगरा का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट भी हो रहे हैं
लेकिन जो शेड्यूल बनता है वो सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके ही बनाया जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कितने एब्सेंट हो गए हैं क्या। वो तो आपके डिवीजन का काम है कि वो जो एब्सेंट कैंडिडेट हैं उनको हटा के और नीचे वाले कैंडिडेट्स को ऊपर बुला के और वो भेज देते हैं ट्रेनिंग पे। तो वो एक अलग है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट जितने भी अलॉट हुई हैं सीटें उतने का ही शेड्यूल पूरा प्रिपेयर किया जाता है और उतने ही स्टूडेंट्स को शेड्यूल बना के और दिया जाता है डिवीजन को। तो इसमें आपका मैंने 200 लिखा है, 100 कैंडिडेट जा चुके हैं, टोटल 300 अलॉट हुए थे आपके आगरा डिवीजन के लिए, इसलिए मैंने पूरे 300 का लिया है। लेकिन ये जो 9-8 का आप बैच देख रहे हैं, ये हो सकता है कि 9-8 का बैच आगरा की तरफ से ना जाए, क्योंकि जो 20 स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा ही कहीं हो सकता है एब्सेंट होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। तो उससे आगे देखेंगे फिर 20-8 को आपका प्रयागराज से 40 कैंडिडेट, उसके बाद मैंने 31-8 को 50 और 30 किया है, क्योंकि झांसी से सिर्फ 30 कैंडिडेट जो हैं वो बच जाएंगे और अभी तक उनके 80 जा चुके हैं, 4 बैच, वो एक बैच 5 अक्टूबर वाला नहीं गया था। तो इनका भी 8वें महीने में मेरे अकॉर्डिंग, मतलब 8वें महीने में आपका आगरा और झांसी दोनों जगह की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा अनुमान है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहता था कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जो कि ये शेड्यूल्स मैंने बीच बीच में जो गैप देके बनाए हैं, ऐसा हो सकता है कि इन शेड्यूल में आगरा और झांसी वालों को भी ऊपर कर दिया जाए थोड़ा थोड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने 5-4 को बनाया 40 का ही और 16-4 को फिर मैंने किया है, तो हो सकता है कि क्या पता 5-4 को ही प्रयागराज के 40 कैंडिडेट के साथ साथ आपका आगरा और झांसी से भी 20-20 बुला लिए जाएं। लेकिन मैंने ऐसा ये इसलिए बनाया है क्योंकि जो आपका डीओपीटी का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कोविड के टाइम पे आपको सिर्फ 200 की ही गैदरिंग अलाउ है। तो मैंने हर मंथ में 200 का ही क्राइटेरिया लिया हुआ है और 200 ही स्टूडेंट्स रखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद ऐसा ही कुछ शेड्यूल आपको देखने को मिले, 200 से ज़्यादा मैंने नहीं किया है, इसीलिए बाद के भी बैचेज में मैंने गैप दिए हैं। तो ये पूरा आपका यहाँ तक का है, हम आ गए थे 31-8 तक। तो 31-8 तक आपका झांसी भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये 31-8 की नौबत शायद ना आए, क्योंकि जो आरटीआई रिप्लाईज आए हैं उसमें 34 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, तो इनकी भी ट्रेनिंग जो है 9-8 तक ही कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और जुलाई में आपका आगरा का कंप्लीट होगा, अगस्त में आपका झांसी का कंप्लीट हो सकता है, अगर एब्सेंट कैंडिडेट को जो आया है डाटा उसको देखा जाए। तो झांसी का तो कंप्लीट है, 34 लड़के नॉन टर्न अप हुए हैं, तो ये काफ़ी पहले ही निपट जाएंगे। मतलब जुलाई में आपका आगरा और उसके बाद अगस्त में आपका झांसी स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर बैच ऊपर जाते हैं तो और पहले भी हो सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद 13/9 को मैंने 100 लड़के किए हैं। मैंने बताया कैपेसिटी 200 के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, जो गाइडलाइंस है कोविड के उसके अकॉर्डिंग। तो 13/9 को 100 लड़के, उसके बाद 28/9 को 100, क्योंकि 9th जो 9वां महीना है इसमें आप देखोगे तो मैंने 100 और 100 करके टोटल 200 ही रखा है। मैंने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर ये जो बना होगा शेड्यूल तो लगभग यही पॉसिबिलिटी होगी, ऐसा ही कुछ होगा। फिर 18/10 की बात करें तो 100 लड़के, फिर 28/10 को बात करें तो 100 लड़के। इसमें भी देखेंगे आप जो 10वां महीना है इसमें भी 100 लड़के ही मैंने, मतलब टोटल 200 लड़के लिए हैं मंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद 15/11 को 15 नवंबर को 120 लड़का, टोटल 1370। आपको पता है 1519 या उसके बाद 20-22 और कुछ अलॉट हुए थे, तो इतने ही कैंडिडेट है, 1370 लिया है। और क्योंकि बाकी जो है लगभग 130-35 के कैंडिडेट का उनका हो चुका है, 70 लड़के पिछले बैच के थे, पिछले जो पहला जो पैनल आया था उसके, बाकी इस वाले के हैं, तो उसको मैंने हटा दिया और 1370 के ही लगभग बचते हैं कैंडिडेट उसमें। तो इसमें भी जो आप ये नवंबर वाला बैच देख रहे हैं 120 का, इसकी जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतने लड़के ऑलरेडी एब्सेंट हो चुके हैं इलाहाबाद डिवीजन से, और अभी और हो रहे हैं जो ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं, तो इससे भी पहले हो सकता है। तो आप होपफुली ये आशा लगा सकते हैं कि अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली एनसीआर की कंप्लीट ट्रेनिंग खत्म हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा आपका था, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और रख सकते हैं देखने के लिए आगे, और बाकी मैं इसको ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मतलब अप्रोक्स है, क्योंकि मैं तो कोई ऑफिशियल हूँ नहीं इसका कि मैं शेड्यूल बना के और दे दूंगा। मैंने अपनी तरफ से जो कैलकुलेशन एक होता है वही अनुमान लगा के बनाया है और वही आप तक लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।